हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 21 जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और बेसिकली कैसे इसकी स्कैनिंग होती है सो दैट जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, कौन कौन से फैक्टर्स एंड फोर्सेस को ध्यान में रख के अपने वर्किंग जो है वो शुरू करते हैं या पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशंस हैं उस बिजनेस यूनिट के वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट इज एन एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अगर तो बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो कोप अप कर पाते हैं विद दीज ऑल फैक्टर्स, देन वो मार्केट में जो है लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और अपनी इनकम को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ब्लेंड ऑफ स्पेसिफिक एंड जर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस ये क्या हैं? जो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स में जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस को। एंड देन जो जर्नल फैक्टर हैं उसमें हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारे। तो ये जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, या फोर्सेस हैं, ये बेसिकली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं उसकी वर्किंग के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, डायनेमिक इन नेचर। अब डायनेमिक इन नेचर का क्या मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो मतलब क्या है, ये चेंज होता रहता है और बिजनेस यूनिट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस क्या है, अपनी ऑपरेशंस को चेंज करते रहते हैं। हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है बेसिकली क्या है, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं बार बार, जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, लोगों की डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है बिज़नेस ऑपरेशंस जो हैं उनको भी अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली ही अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक चेंजेस हैं। अगर कंट्री में ये चेंजेस आती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, जैसे टैक्सेस आ गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई, देन प्रोडक्शन टेक्निक्स आ गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं तो क्या है वो हम ये कह सकते हैं कि ये चेंजेस का आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये चेंजेस आती हैं तो देन बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस, ठीक है, अपने ऑपरेशंस को रन करते हैं। एंड देन बिजनेस एनवायरनमेंट के ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या है चेंज होते रहते हैं। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि जो भी फैक्टर्स या फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, अपने जो भी हमारा बिजनेस यूनिट है उसके साथ,
ठीक है, तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगी। अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई तो प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंजेस आएंगी। तो इस तरीके से अगर एक फैक्टर जो है उसके बदलने से क्या है दूसरे फैक्टर को असर पड़ता है या फोर्सेस को असर पड़ता है, तो देन वो क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ये फैक्टर एंड फोर्सेस, जिसमें बेसिकली क्या है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन है चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बिजनेस यूनिट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो तो बिजनेस यूनिट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, ठीक है, प्रॉफिटेबल हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, ठीक है, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो देन क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि अगर कुछ भी चेंज हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में तो देन क्या है, अगर ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वर्किंग, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनके ऑपरेशंस स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, ठीक है, स्किलफुल उनके पास लेबर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, ठीक है, अच्छी है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी काफ़ी स्किलफुल हैं, प्लस उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो मतलब ऐसे जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं तो बेसिकली क्या है, उनका हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ अपॉर्चुनिटी रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो ये एक चैलेंज भी है, ठीक है, न्यू कमर्स के लिए भी, जो मतलब न्यूली बिजनेस में ऐड हो रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी, प्लस जो पुराने बिजनेसेस हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें ही एक्चुअल में पता चलता है कि कौन से ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो उन चैलेंजेस को, जो भी न्यू चेंजेस आ रही हैं, जो भी अपग्रेडेशंस हो रही हैं टेक्निक्स में, ठीक है, या फिर पॉलिसीज़ में, तो देन क्या उनके साथ वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एज ए हम ये कह सकते हैं चैलेंज और अपॉर्चुनिटी रोल प्ले करता है बिजनेस यूनिट्स के लिए भी। एंड देन है रिलेटिविटी। अब इसमें आ जाता है डिफरेंस, ठीक है, कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस या अकॉर्डिंग टू कंट्री, ठीक है, ये क्या है, इसमें डिफरेंस आते हैं। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या हम ये कह सकते हैं वर्क कल्चर है वो चाइना से मिलता जुलता है या फिर उसके साथ मैच करता है, या फिर वो हम किसी दूसरी कंट्री, अमेरिका या कनाडा के साथ उसको हम क्या है रिलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। क्या है, जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी प्रोडक्ट बनाने का तरीका है या जो भी बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ क्या है डिफरेंट होता है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन हम ये कह सकते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें जो भी वर्किंग हो रही है या दो कंपनीज़ हैं अलग अलग कंट्री की, तो दोनों के ऑपरेशन सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। ये है कि जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो क्या है डिफरेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है या इंडिया में जो बिज़नेस यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, चाइना के जो बिज़नेस यूनिट्स हैं वो मॉडरेट हैं और जापान के जो हैं वो लो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक कंट्री का अपना मेथड है, हर एक कंट्री की अपनी सिचुएशन, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपना एक दायरा है जिसमें क्या है वो वर्क करते हैं। तो वो क्या है डिफरेंट होता है। हम ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर सपोज़ दो कंट्रीज़ जो हैं उनके ऑपरेशंस रन हो रहे हैं सेम इंडस्ट्री में या सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो देन क्या है वो जो प्रोडक्ट होगा वो सिमिलर नेचर का होगा, नहीं, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी में या कोई किसी ना किसी अदर फंक्शन में डिफरेंस ज़रूर होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी,
ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, ठीक है, तो उसमें क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई थी। ठीक है, तो हम ये नहीं यहाँ पे कह सकते कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो 1991 में बनी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वो चाइना में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, ठीक है, तो वो क्या है, सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, और वो डिफरेंस जो है टाइम टू टाइम आता है, कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होता है। अब ये तो थे हमारे नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं यहाँ पे आपको इजीली समझाती हूँ कि किस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट्स को। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद अब हम करते हैं शुरू कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट पॉइंट है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक हमारी जो पोजीशन है कंट्री की उसके बारे में बताता है। उसमें क्या है, 3 चीज़ें कवर होती हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या आएगा, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, किस तरीके से लोग जो हैं उनका रहन सहन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, कितने प्रॉफिटेबल हैं, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, कितने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो बिज़नेस यूनिट्स हैं वो टाई अप्स कर रहे हैं, या फिर मतलब उनकी हम ये कह सकते हैं कि वो वर्किंग है, या फिर वो उनके जितने भी बिज़नेस यूनिट्स हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन होंगी, जितने ज़्यादा अच्छे बिज़नेस यूनिट्स होंगे, तो वो क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाएंगे। उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की है उसके बारे में बताते हैं। देन है इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आ जाएगा, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, देन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाएगा। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है कि बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डील करते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज से इंडिया में लेके आते हैं, एंड देन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में हमारी कंट्री में मतलब ज़्यादा हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो देन वो क्या है, एक्सपोर्ट होते हैं टू दी अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो उसके बारे में देन इसमें क्या आ जाएगा कि जो आगे हमारी है एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, वो क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रूल एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, क्या पॉलिसीज़ निकाली हैं, कितनी लिबरलाइजेशन दी है ऐसे सेक्टर्स को जो क्या है अपने जो उनकी लैंड है वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर पाएँ, ठीक है, और प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर पाएँ, एंड देन इनकम गेन करें। उसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम। हर एक कंट्री का अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस यूनिट्स वर्क करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, जैसे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, वो चीज़ इसमें आ जाती है। तो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इसके बारे में बताता है कि कंट्री की जो सिचुएशन है या कंट्री की जो डेवलपमेंट है कितनी हो चुकी है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जैसे सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट प्लस अदर जो हमारे प्राइवेटाइजेशन हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो क्या है दोनों मिलके जो है वो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक मेन कंपोनेंट है, जो क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करता है बिज़नेस के ऑपरेशंस को। तो जब भी बिज़नेस यूनिट्स जो हैं अगर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस यूनिट्स को शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी अगर चेंजेस आती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो देन क्या है बिज़नेस यूनिट्स को उनके साथ कोप अप करना चाहिए, तभी वो अपनी कंडीशन, अपनी जो मार्केट प्लेस है वो बना सकते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट
क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट में ठीक है क्या क्या रोल प्ले करती है हमारी गवर्नमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, लीडरशिप है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ है, टैक्स पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशंस हैं। ये सभी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट द्वारा की गए जो भी चेंजेस हैं या गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर एक बिजनेस यूनिट जो है अगर वो क्या है एक अच्छा अपना प्लेस बनाना चाहता है मार्केट में या कंट्री में, वो क्या है अच्छा सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है, तो देन उसके लिए क्या है जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसी दायरे में रह के उसने वर्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिस प्लेस पे आप पर्टिकुलर अपना जो भी फैक्ट्री या जो भी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हो उसकी जो वेस्टेज है वो सोसाइटी के बाहर होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसका जो भी वेस्टेज है उसकी जो ड्रेनेज है वो क्या है उसका जहाँ से वो ड्रेनेज होगी वो क्या है उसका जो भी पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं वे होगा जहाँ से वो ड्रेनेज निकलेगी उस पर्टिकुलर वेस्ट की जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वो क्या है जहाँ पे सोसाइटी जहाँ पे कम्युनिटी रह रही है उसके आसपास, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा तो देन क्या है ये एक्ट जो है वो पनिशेबल भी हो सकता है एंड देन फाइन भी पे करना पड़ सकता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को या ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स को। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी ये है कि जो भी आपने जहाँ पे भी प्लांट लगाना है उसकी जो वेस्टेज है या उसकी जो ड्रेनेज है वो क्या है सिटी से बाहर होनी चाहिए, या सपोज़ आपका यूनिट ही ऐसी जगह पे होना चाहिए जो क्या है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या डायरेक्टली जो क्या है हार्म ना हो सोसाइटी को, ठीक है, जो भी आप पर्टिकुलर ऑपरेशंस कर रहे हो या सपोज़ जो भी उसकी वेस्टेज जैसे सपोज़ चिमनीज वगैरह लगी होती हैं तो जो गंदा धुआं निकलता है कारखानों से या फैक्ट्रीज से वो क्या है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करे, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उसका असर जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर ना पड़े कि वो बीमार ना हो जाएं या हमारी सोसाइटी जो है उनके लिए हार्म ना हो। तो ऐसी चीज़ें, और जैसे हमारे स्कार रिसोर्सेज हैं, वाटर है, ठीक है, या अदर रिसोर्सेज हैं, उनका भी अच्छे से यूज़ करना है। अगर तो क्या है वेस्टेज ज़्यादा होगी तो देन ऑब्वियसली ये सोसाइटी को भी नुकसान होगा और जो फैक्ट्री है या जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको भी नुकसान होगा, ठीक है। ऐसे टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, अगर तो सपोज़ जो बिजनेस यूनिट है अगर वो टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर ये चीज़ें पता चल जाती हैं गवर्नमेंट को तो देन वो भी उनके लिए पनिशेबल होगा। तो इस चीज़ को भी मानना चाहिए। जो रेगुलेशंस जो रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होने चाहिए। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या आ जाता है टेक्निक्स आ जाती हैं। हर एक यूनिट जो है अगर वो चाहता है प्रॉफिटेबल होना, अगर वो चाहता है कि वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, चाहे मेथड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो अगर बिजनेस यूनिट्स जो क्या है ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ कोप अप करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है इन फ्यूचर और प्रेजेंटली अगर ये सभी चीज़ों को वो अच्छे से अडॉप्ट करते हैं तो देन वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो हर एक बिजनेस यूनिट्स की ये हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मतलब वो क्या है जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, उनके साथ वो कोप अप कर पाएँ। हर एक बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी इसी से ही पता चलती है कि अगर वो क्या है टेक्नोलॉजी के चेंज होने से वो अपने जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, या मेथड्स हैं या फिर मतलब जो भी इनोवेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड, अगर वो करने में कैपेबल होते हैं तो देन वो क्या है स्ट्रेंथ हासिल करते हैं एंड देन मार्केट प्लेस में अपना अच्छा शेयर बनाते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो अगर वो क्या है इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो देन ऑर्गेनाइजेशन और जो भी ये पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।